जी गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो में। मेरा नाम है अजय परमार, जो चैनल से नए जुड़े हैं। सो गाइस, बिना आपका टाइम लेते हुए मुद्दे पे आते हैं। वीबीए इंट्रोडक्शन की ये एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। बहुत सारे फ्रेशर्स कॉलेज स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें वीबीए सीखना है, लेकिन उन्हें वीबीए समझने में बहुत दिक्कत आती है। उन्हें एक्सेल तो आता है, लेकिन वीबीए जब उनको कोडिंग लिखना आती है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कोड्स बनाते हैं, लेकिन कोड्स में एरर आ जाते हैं, तो ट्रबल शूट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब देखते हुए, और ऑफ कोर्स अगर आप 18 साल से 25 साल की उम्र में हैं, स्पेशली, वैसे कोई भी हो सकता है, राइट, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम वीबीए के बारे में बिल्कुल स्टार्ट से सीखेंगे और बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें वीबीए के बारे में कवर करेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे, राइट। और इसके साथ साथ पावर क्वेरी, इम्पोर्ट, पावर पिवट, टैक्स, पावर बीआई, वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियल, एमएस एक्सेस, एक्सेस वीबीए, एसक्यूएल सर्वर, पावर ऐप, ये सारे जो टॉपिक्स जो मैं सिखाता हूँ, ये भी मैं आपसे आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। तो अभी हम वीबीए का एक इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। बैक टू बैक आपको इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिलेंगे। जब तक पार्ट 2 नहीं आता है तब तक आप प्लीज इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने इसको बिल्कुल बेसिक लेवल रखा है, तो अगर ऑलरेडी आपको वीबीए आता है, बेशक आप इस लेक्चर को छोड़ सकते हैं। हमने फंडामेंटल्स पे बात की है और वीबीए को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी। और प्लीज एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपके आसपास बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इवन अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आपका पूरा फोकस मेट्रो में, आई अंडरस्टैंड कि आसपास नॉइस होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको सिर्फ देखने के लिए ना देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी एज अ बिगनर कि किस तरह से वीबीए में हमें स्टार्ट करना है, किस तरह से हमें मैक्रोस बनाने हैं, और किस तरह से अगर हम मैक्रो बनाते कहीं फंस जाते हैं वीबीए एडिटर विंडो में, तो किस तरह से उसे वापस लेके आना है। तो निश्चित बड़े ही तरीके से, बड़े ही आराम से इसको आपने देखना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यही वो सेशंस होते हैं जो आने वाले सेशंस की नींव रखेंगे। तो फंडामेंटल्स में सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति 10 मिनट, इवन 10 घंटे में वीबीए नहीं सीख सकता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। आपको बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है और आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, राइट। तो ये था मेरा आपके लिए फीडबैक। अगर आप जल्दी जल्दी सीखने वालों में से हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और इसे बड़ी मेहनत से मैंने लेक्चर को तैयार किया है। तो आइए हम ये फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हम इसे बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से, और इसमें आज जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एडिटर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, हाउ टू रन द मैक्रो रन करने की क्या क्या चॉइसेस होते हैं, व्हाट इज़ अ वीबीए एंड मैक्रो, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है, वीबीए क्या है, मैक्रो क्या है, हाउ टू एडिट द मैक्रो, एंड नो योर वेरी बेसिक वीबीए कमांड्स। ये भी हमें पता होनी चाहिए इसमें क्या क्या कमांड्स आएंगी। इसमें रेंज और वर्कशीट्स की कमांड आएंगी, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। और फाइनली हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट एक बनाएंगे, और उसको आज जितना इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इतना पावरफुल प्रोजेक्ट आप बना सकते हो बिना वीबीए के नॉलेज के, दो चार अगर आपको सिंटेक्स पता हो ना। सबसे पहले एक चीज़ आप क्लियर करें अपने माइंड में कि जो वीबीए है और जो वीबी है, दे आर डिफरेंट। ये काफ़ी लोग को नहीं पता है। जो वीबीए सीखते हैं बाय डिफॉल्ट एवरीबडी कंसीडर वीबी आल्सो द सेम। वीबी बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है गाइस। VBA is Visual Basic for Application. VB is only Visual Basic. अब कहने को आप किसी से बात कर रहे हो VB कह दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट VB एक डिफरेंट लैंग्वेज है, VB का एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ये लैंग्वेज VBA से पहले डेवलप हुई थी, VBA इससे डेवलप हुई है। अब VBA आप पूछोगे क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर आपको VBA आता है आप VB भी सीख सकते हो बहुत जल्दी, और आप YouTube पे जा सकते हो, आप बुक्स वगैरह को रेफर कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी सेम है, आपस में काफ़ी सेम है। अब VB क्या होता है, VB बेसिकली एक्सेल पे नहीं बनती, उसका एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ये आपके इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशंस को बनाने में यूज होता है, यानी कि इसके लिए एक्सेल की जरूरत नहीं है। VB आपने .NET सुना होगा, VB.NET, VB+, ये डिफरेंट लैंग्वेज हमारे पास वर्जन्स है। जैसे VB आप यूज कर रहे हैं तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद में भी हो सकता है उसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस हो, तो चीज़ें हर साल, 2 साल, 3 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करता रहता है, राइट। आपकी जैसे VBA जो है, VBA टोटली
हम जो लिखते हैं वो एक्सेल पे लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सेल VBA की, ठीक है, क्योंकि VBA आपकी MS वर्ड के लिए भी है, अपनी उनकी एक VBA है, आउटलुक की अपनी VBA है, और एक्सेस की भी अपनी VBA है जो बहुत पॉपुलर है। और ये बेसिकली वो लोग सीखते हैं जो हार्डकोर प्रोग्रामर्स हैं, क्योंकि एक्सेल के साथ साथ आपको डेटाबेस की नॉलेज अगर आती है तो क्या होता है कि आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हो। बट एनीवेज हमारा टॉपिक VBA का है तो VBA की हम बात करेंगे। VBA में मैंने आपको बता दिया कि आप हमेशा ध्यान रखें एक बात का कि लोग बाय डिफ़ॉल्ट VBA को क्या समझते हैं, लोग बाय डिफ़ॉल्ट VBA को एक्सेल का ही मतलब उनको लगता है कि जब VBA की बात कर रहे हैं तो एक्सेल ही है। ऐसी बात नहीं है। आपकी MS वर्ड, आउटलुक, एक्सेस, पावर पॉइंट की सबकी अपनी VBA है, अपनी लैंग्वेज है। अगर आपको पावर पॉइंट में VBA करना हो तो आपको पावर पॉइंट ओपन करना होगा, उसके आप विंडो में जाओगे। अगर आपको एक्सेस में VBA लिखना है वो एक्सेस का अपना VBA होगा। सबका ऑब्जेक्ट हायरार्की डिफरेंट है, यानी जैसे एक्सेल में आपके पास वर्कबुक्स हैं, वर्कशीट्स हैं, सेल है, चार्ट्स हैं, पिवट्स हैं। आउटलुक में ये सब नहीं मिलेगा, MS वर्ड में नहीं मिलेगा। आउटलुक में आपको फोल्डर्स मिलते हैं, ईमेल्स मिलते हैं। MS वर्ड में आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए अलग अलग से टूल्स हैं। एक्सेस में टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, रिपोर्ट्स हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड्स हैं, शेप्स हैं जो आप इंसर्ट करते हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज होती है वो कंसेप्चुअली तो वो सेम रहता है। जैसे लूप्स अगर यहाँ यूज कर रहे हो वहाँ भी लूप्स होंगे, आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो वो ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट होंगे तो लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना VBA एक्सेल। सबसे पहले अब जो पहली चीज़ हमें पता करनी है कि भाई एक्चुअल में ये मैक्रो एडिटर क्या है और ये जो VBA का विंडो है ये कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग तो वहीं करनी है। तो आप अपने डेवलपर टैब में जाओगे, राइट। अब आपको एक्सेल का नॉलेज अच्छा होगा तो आपको पता है ये डेवलपर टैब कहाँ से आता है। ये फाइल में आप जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, फाइल ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन में आप क्लिक करोगे तो ये डेवलपर टैब, अगर आपने कभी मैक्रो नहीं बनाया आपका ये अनचेक होगा। आप इसको प्लीज चेक मार्क कर लें, ओके कर दें। तो डेवलपर टैब में आपने क्या करना है, विजुअल बेसिक में जाना है। विजुअल बेसिक पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको ये विंडो एक ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। ये विंडो आपको ऐसे भी दिख सकता है पूरा मैक्सिमाइज होके, ठीक है। मैं सारी चीज़ें अभी डिलीट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं। मान के चलो कि आपके पास कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक ये बोर्ड दिख रहा है आपको ऐसे। ये टैब्स इसके रहेंगे, ये VBA के टैब्स हैं, ये आप डिलीट नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेंगे। हालांकि मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये रीसाइज में आप इसकी विड्थ आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे एक्सेल का विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हो वैसे आप VBA का भी विंडो कम ज़्यादा कर सकते हो। ये यूज़फुल बहुत होता है, बताऊँगा आपको। जब हम यहाँ पे कोई कोड रन कर रहे होंगे तो साइड बाय साइड एक्सेल में उसकी आउटपुट भी देख सकते हैं कि वो कैसे रन होता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। आपने विजुअल बेसिक पे क्लिक किया और ये विंडो खुल गया। एक शॉर्टकट की भी है, आप देख सकते हैं अगर आप हावर करें Alt F11। Alt F11 अगर मैं क्लिक करता हूँ जैसे एक्सेल से Alt F11, आप देखो ये विंडो आपको दोबारा दिख जाएगा। अब जब ये विंडो आ गया यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें सेटिंग्स चेंज करने होंगे, कुछ मॉडिफाई करना होगा, एडिशंस करना होगा, एक्चुअली मॉडिफाई नहीं। सबसे पहले गाइस आप व्यू में जाओगे और व्यू में जाके आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को एक्टिवेट करोगे। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए आप VBA के विंडो में Ctrl+R भी प्रेस कर सकते हो, एक्सेल पे नहीं VBA पे, यहाँ पे Ctrl+R, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। आप इसको थोड़ा सा विड्थ हम इसका बढ़ा लेते हैं यहाँ से ऐसे। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या करता है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को कई बार हम एक ट्री भी कह लेते हैं क्योंकि ट्री की तरह इसकी ब्रांचेस हैं। ये आप एक्सपैंड कोलैप्स कर सकते हो। ये VBA प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू VBA है, .xlsx मेरी फाइल का एक्सटेंशन का नाम है, इंट्रोडक्शन टू VBA। जब आप इस पर क्लिक करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स के नाम से ये एक प्लस साइन आता है, आप इस पर क्लिक करें और इस पर आपको ये सब दिखना शुरू हो जाता है। अब आप इसमें देखें कि शीट 1 है मेरी। अगर मैं शीट 1 का नाम यहाँ पे चेंज कर दूँ इंट्रो शीट, और मैं यहाँ पे एक और लेट्स से यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ मैक्रो रिकॉर्डिंग, ठीक है। 2 शीट्स मैंने बनाई। आप दोबारा अपने विंडो में जाओ, आप देखो ये ऑटोमेटिकली शीट्स क्रिएट हो गए ब्रैकेट्स में। ये शीट 1 शीट 2 ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट्स में आपका इंट्रो और मैक्रो रिकॉर्डिंग आ जाएगा। ये मेरे शीट के नाम है। ये आप ऑटोमेटिक जब भी आप कोई चेंज यहाँ करते हो आपका चेंज यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, राइट। अब अगर आप इस पर डबल क्लिक करें आपको देखो एक वाइट बोर्ड का एक विंडो दिख जाएगा। इस विंडो पे आप अपनी प्रोग्रामिंग लिखते हो, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग आप जो भी लिखोगे ये स्पेसिफिकली शीट 1 इंट्रोडक्शन के लिए वैलिड होगा, ये किसी और शीट में मैक्रो रन नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ।
अभी हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। मैं शीट 2 पे डबल क्लिक करता हूँ, मैं शीट 2 के प्लेटफॉर्म पे आ गया। मैं यहाँ पे जो भी VBA प्रोग्राम लिखूंगा वो सिर्फ शीट 2 से रेलेवेंट होगा, वो किसी और वर्कशीट में यूज नहीं होगा। दूसरी बात, दिस वर्कबुक कोई शीट का नाम नहीं है, ये हमेशा आपको दिखेगा, ये शीट से रेलेवेंट नहीं है। दिस वर्कबुक का मतलब यहाँ भी आप कोडिंग लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि दिस वर्कबुक भी है, शीट 1 भी है, शीट 2 भी है, तो प्रोग्राम कहाँ लिखा जाता है? When 90% ऑफ द टाइम, मे बी इससे ज्यादा टाइम, प्रोग्राम ना तो दिस वर्कबुक में लिखा जाता है ना शीट्स में लिखा जाता है। वो कहाँ लिखा जाता है? वो लिखा जाता है मॉड्यूल्स में। वो कहाँ से आप इंसर्ट करते हो? आप इंसर्ट में जाओ, मॉड्यूल पे क्लिक करो और एक मॉड्यूल बन जाएगा जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखते हो। और हमारे जितने प्रोग्राम्स शुरू में होंगे वो सारे प्रोग्राम्स मॉड्यूल्स में जाएंगे। अब डिफरेंस क्या है थोड़ा सा बता दूंगा, ज़्यादा आपने फिलहाल के लिए सिर्फ हमेशा यही सोचना है कि आप जब भी कोई मैक्रो बनाओगे वो मॉड्यूल में बनाओगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। मॉड्यूल में गाइस आप जो भी मैक्रो लिखोगे या जो भी VBA प्रोग्राम बनाओगे वो पूरी वर्कबुक में इम्प्लीमेंट होगा। आप उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि जब आपको रन करना है आप बटन पे क्लिक करें, रन हो जाएगा। जब आपको नहीं करना आप उसको टच ना करें, वो रन नहीं होगा। और जिस मर्जी शीट से आप उस मैक्रो को लिंक कर सकते हो। अगर आपने कोई मैक्रो दिस वर्कबुक में लगाया है तो आप अपनी मर्जी से उसको रन नहीं कर सकते, वो एक कंडीशन बेस्ड मैक्रो होगा। यानी कि जैसे कि मैं फटाफट से आपको कुछ बताता हूँ, इसमें नजर आपने ज्यादा नहीं मारनी है, बस ये थोड़ा सा देख लो। जैसे ओपन है, ये शीट कैलकुलेट है, ये शीट चेंज है, ये शीट एक्टिवेट है। अगर मैं ये मैक्रोस इन कैटेगरीज में चूज करके लिखूं तो क्या होगा, ये प्री डिफाइंड मैक्रोस हैं। यानी जब इस एक्सेल फाइल में कोई शीट एक्टिवेट होती है यानी सिलेक्ट होती है या कोई शीट डिलीट होती है, आप चाहते हैं कि कोई मैक्रो रन हो ऑटोमेटिकली। जब ये वर्कबुक ओपन हो, ये ओपन होते ऑटोमेटिकली एक मैक्रो रन हो जाए, आपकी वेट भी ना करे, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ये कंडीशनल बेस्ड मैक्रोस है। तो ये वर्कबुक ओपन का मतलब ये है कि जब ये पूरी फाइल ओपन हो, आप चाहते हैं कि कोई मैक्रो रन हो, तो उसमें आपकी चॉइस नहीं है कि आप उसको रन करें ना करें, क्योंकि जब भी वर्कबुक ओपन होगा वो कंडीशन बेस्ड मैक्रो है, वो रन होगा ही होगा। उसी तरीके से शीट 2 का मैक्रो है। शीट 2 का मैक्रो मतलब वो सिर्फ शीट 2 पे ही चलेगा। यानी शीट 2 में अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे एक्टिविटी या शीट 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, शीट 2 डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, शीट 2 में कोई पिवट बना रहा हूँ, शीट 2 में कोई वैल्यू लिख रहा हूँ और उसको चेंज कर रहा हूँ, ये सब हम आने वाले सेशंस में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल चीजें हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग मॉड्यूल्स की बात करेंगे। मॉड्यूल्स में हम अपने सारे मैक्रोस बनाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके, मुझे नहीं चाहिए। आप डिलीट कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक करें, रिमूव मॉड्यूल। जब आप मॉड्यूल को रिमूव करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपको इसको कहीं एक्सपोर्ट करके रखना है। अगर कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है और आप चाहते हैं कि इसको कहीं आप सेव करना चाहें, आप येस कर सकते हैं। आप जैसे ही येस करेंगे वो आपको, जैसे एक वर्कबुक हमारी सेव होती है वैसे वो आपको पाथ मांगेगा, पाथ देके आप सेव कर सकते हैं। .bs इसका एक्सटेंशन होगा। मुझे इसको सेव नहीं करना है। जनरली मैक्रोस हम ऐसे डिलीट भी नहीं करते हैं, अगर वो एम्प्टी हो तो अलग बात है। तो रिमूव मॉड्यूल, मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको नो कर देता हूँ। मॉड्यूल आपका रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद आपको ये पता लग गया कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होना चाहिए। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आप देख रहे हो यहाँ से क्लोज भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना कि ये क्लोज हो गया। तो अब क्योंकि वो जो मॉड्यूल्स आपने बनाए हैं, जो शीट्स बनाए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमें ये देखने के लिए कि हम किस मॉड्यूल में बैठे हैं या किस शीट में बैठे हैं। कोडिंग लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए ना आप कहाँ लिख रहे हो। तो नो प्रॉब्लम, आप Ctrl+R दोबारा प्रेस करो। मैंने आपको Ctrl+R शॉर्टकट की दिया है, दोबारा बता देता हूँ। या तो ये व्यू में भी आपको मिल जाएगा, जैसे आपको ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और आप इसको ऑब्वियसली आप चाहें तो इसका वेट वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कोडिंग का विंडोज ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो अब मैं विजुअल बेसिक से बाहर आता हूँ। और बाय द वे आप यहाँ पे एक एक्सेल आपका विजुअल बेसिक का विंडो है। अगर मैं यहाँ जाके एक शॉर्टकट की प्रेस करूँ Alt Q मुझे एक्सेल में ले आएगा। Alt F11 ये मुझे एक्सेल से VBA में ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ Alt F11, ये है आपका टू गो टू VBA एडिटर। उसको VBA एडिटर भी बोला जाता है विंडो के अलावा। और अगर आप Alt Q प्रेस करते हो, Alt Q एक्सेल पे नहीं चलेगा, रिमेंबर। Alt Q अगर आप प्रेस करते हो तो दिस विल बी यूज्ड इन VBA विंडो टू कम बैक टू एक्सेल विंडो, ठीक है। सिंपल सी दो हमारी शॉर्टकट कीज हैं, पता होनी चाहिए। अब गाइस सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक ऑप्शन होती है डेवलपर टैब में रिकॉर्ड मैक्रो की। रिकॉर्ड मैक्रो जनरली आजकल सबको पता होता है कि क्या है, मैं फिर भी बताता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रो ये होता है कि अगर आपको VBA नहीं आती है यानी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो।
रिकॉर्डिंग से क्या होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग आपको करके दे देगा। बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब वो ट्रेनिंग्स में आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे मैक्रोस करना है, फिर वो ये भी कहते हैं कि आप वीबीए भी करवाते हो। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैक्रोस और वीबीए अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैक्रोस और वीबीए गाइस, कहने को आप इनको अलग अलग कह सकते हो, लेकिन है नहीं। फिर मैक्रो का मतलब जनरली ये होता है रिकॉर्ड मैक्रो, कि आप सिंटेक्स एक्सेल से रिकॉर्ड करवा रहे हो, एक्सेल आपके लिए सिंटेक्स लिखेगा। लेकिन जो वीबीए है उसमें आप खुद अपना हैंड रिटन एक प्रोग्राम लिखते हो। लेकिन फर्क कुछ नहीं है, अगर आप प्रोग्राम लिखोगे और एक्सेल लिखेगा, ऐसा नहीं कि एक्सेल ने कोई लैंग्वेज ए यूज करनी है और आपने कोई लैंग्वेज बी यूज करनी है। एक्सेल की जो मैक्रोस होंगे वो भी रीडेबल होंगे, वो भी बिल्कुल वीबीए जैसे, जो प्रोग्रामिंग जो एक्चुअल में हमारी प्रोग्रामिंग है वही आपको उस मैक्रो एडिटर में दिखेगी। तो अपने माइंड से ये कंसेप्ट हम निकाल देते हैं कि मैक्रो का एक डिफरेंट लैंग्वेज है और वीबीए डिफरेंट है, ठीक है। एक्चुअल में दोनों चीज़ें है सेम। वीबीए को थोड़ा सा इस तरह बोल दिया जाता है कि वो एक, जब आप सिंटेक्स खुद लिखते हो तो उसको लोग अक्सर वीबीए रेफर कर देते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस है नहीं। इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ये खुद एक्सेल जनरेट करेगा। जो भी आप स्टेप्स एक्सेल में करोगे ये वो रिकॉर्ड करता जाएगा और उनका एक सिंटेक्स बनाता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो होगा बेसिक लैंग्वेज का ही, विजुअल बेसिक और एप्लीकेशन का ही सिंटेक्स। तो रिकॉर्डिंग हम क्यों करते हैं? जब भी आपको कोई टास्क बार बार करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 1 घंटे 2 घंटे आपको मैनुअली लग रहे हैं, 5 10 एक्सेल फाइल्स आप ओपन करवा रहे हो, उनकी शीट्स में जा रहे हो, उनका डेटा कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, उस पेज पे सॉर्टिंग लगा रहे हो, फिल्टरिंग लगा रहे हो, वीलो का फॉर्मूला लगा रहे हो, लेंथ फॉर्मूला लगा रहे हो, और पता नहीं क्या क्या आप कर रहे हो। फिर वो फाइल्स को उठा उनको किसी फोल्डर में डाल रहे हो, फिर फोल्डर से डालने के बाद उनका बैकअप क्रिएट कर रहे हो, बैकअप क्रिएट करने के बाद उनको ईमेल कर रहे हो। ये सब प्रोसेस करते करते 1 घंटा लग गया आपको, 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, ठीक है। तो जब ये सब स्टेप्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद जब आप इसको रन करोगे तो वो आपके सेकंड्स में रन हो जाएगा। तो बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे, ठीक है। दूसरी चीज़, मैक्रो ऑब्वियसली हम रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो आपको रिकॉर्डिंग नहीं करके देता है, जैसे लूप्स, चार्ट्स खुद बनाने हो, पिवट्स खुद बनाने हो, ये हेल्प कर देगा, बट एकदम 100% एक्यूरेट, फ्लेक्सिबल, डायनामिक, पावरफुल प्रोग्राम्स नहीं बना के दे सकता है। तो वहाँ पे फिर हमारी अपनी वीबी की नॉलेज पिक्चर में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करें, एक विंडो आपके सामने ही ऐसा बना हुआ आ जाता है। मैक्रो नेम आपका बाय डिफॉल्ट ये वीबी क्रिएट कर रहा है, आपका एक्सेल क्रिएट कर रहा है मैक्रो 1, नेक्स्ट टाइम मैक्रो 2 हो जाएगा, मैक्रो 3 हो जाएगा। ये नाम आपने कभी भी रेफर नहीं करने हैं, और ना ही आपने कभी कोई ऐसी कुछ भी जो दिल में आया लिख दिया, मैक्रो ए मैक्रो बी, नहीं। मैं हमेशा से आपको ये बोलता रहूँगा कि मैक्रो के जो नाम है वो आपके बेसिकली जो टास्क आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब कल आपके 20-25 मैक्रो बने हों, तो अगर आपने उनका नाम मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3 दिया होगा, आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको पता नहीं लगेगा कौन सा मैक्रो रन। तो इसलिए बेटर है कि हम उसको एक मीनिंगफुल प्रॉपर नेम दें। अब जैसे मैं इसका नाम क्या देने जा रहा हूँ, मैं इसका नाम देने जा रहा हूँ माई फर्स्ट मैक्रो। कोई शॉर्टकट की क्रिएट करनी है, शॉर्टकट की मैं क्रिएट नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई गलती से अगर शॉर्टकट की आपने यहाँ पे दी है और वो यूजर ने प्रेस कर दी, कई बार हाथ हमारे बहुत तेज चलते हैं कीपैड पे, कुछ लोगों को शॉर्टकट की बड़ी फास्ट टिप्स पे होती है, अगर वो गलती से रन हो गया, प्रेस हो गया शॉर्टकट की, तो मैक्रो फायर हो जाएगा, और फिर कुछ भी हो सकता है, शीट में हो सकता है आपका मैक्रो डिलीट कर रहा हूँ, डेटा डिलीट कर रहा हूँ, मैं ये अवॉइड करता हूँ, ठीक है। हालांकि आपको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं एक शॉर्टकट की बना रहा हूँ, मैं इसको ई प्रेस करता हूँ। मैंने जैसे ई प्रेस किया, आप देखो कंट्रोल शिफ्ट ई ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? क्योंकि भाई कंट्रोल ई आपका एक ऑलरेडी एक्सेल में डिफाइंड शॉर्टकट की, तो उसके साथ क्लैश ना हो जाए, उसने आपको शिफ्ट इंसर्ट कर दिया। अब जैसे मैं सी कर दूँ तो कंट्रोल सी थोड़ी अलाउ करेगा, वो आप कॉपी करोगे या मैक्रो रन करोगे, राइट। यूजर ने कहा कि मुझे कुछ कॉपी करना, उसने कंट्रोल सी कर दिया और पीछे आपका मैक्रो फायर हो गया, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसीलिए वो शिफ्ट इंसर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। मैं फिलहाल इसको कंट्रोल शिफ्ट ई में डिजाइन कर रहा हूँ। स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, हमेशा बाय डिफॉल्ट दिस वर्कबुक रहता है, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें ऑप्शंस आती है न्यू वर्कबुक, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का मैं बात करूंगा, न्यू वर्कबुक मैंने इसको आज तक यूज नहीं किया, ना ही ये कोई यूजफुल ऑप्शन है। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में बताऊंगा कि कब आपको यूज करना होता है। फिलहाल के लिए आप दिस वर्कबुक रखें और इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन है, इसको रहने दें। डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ देखना है, हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, ये क्या करने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस इज फाइल इनवॉइस मंथली, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आल्सो माई फर्स्ट मैक्रो, लेट्स से मैंने लिख दिया कुछ भी, आल्सो माई फर्स्ट मैक्रो इन्फॉर्मेशन, राइट, प्रेस ओके। आप जैसे ही ओके करोगे आप देखोगे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ जाएगा। तो जब भी आप इसको स्टॉप करेंगे आपके सारे स्टेप्स स्टॉप होते जाएंगे।
अब चलते हैं एक करके। अब मैं इसमें जो स्टेप्स करूंगा उसका एक स्पेसिफिक रीज़न होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक्सेल में कोई सेल सिलेक्ट करते हैं, आज तक तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बस आप गए और उसको सेल को सिलेक्ट कर दिया और जो लिखना है वहाँ पे लिखा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर आप कोई सेल सिलेक्ट करते हो उसका बेसिकली VBA पे क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या सिंटेक्स होता है। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा हम सिंटेक्स देख देख के सीखेंगे मैक्रो से, लेकिन ग्रेजुअली जब हमारे एक्चुअल में VBA के चैप्टर स्टार्ट होंगे, जो जैसे नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा जहाँ पे हम खुद प्रोग्राम्स लिखेंगे, उसमें आपको ये चीज़ों के बारे में और पता लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं A1 पे जा रहा हूँ। A1 मैंने सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे मंथ लिख दिया, तो उसके बाद मैंने जैन लिख दिया, मैंने फेब लिख दिया, मार्च लिख दिया, अप्रैल लिख दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। आप देख रहे हो मेरे सेल चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया 77, 88, 99 और 100। उसके बाद जी मैंने क्या किया, उसके बाद मैं जानबूझ के इंट्रो शीट को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक शीट से दूसरी शीट में कैसे जाते हैं VBA के थ्रू। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको एक्सेल में ये तो पता ही होना चाहिए VBA के थ्रू की शीट कैसे सिलेक्ट करते हैं और सेल कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारा काम शीट्स में होता है, शीट्स के अंदर जो सेल्स है उनमें होता है। अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता, राइट। शीट इंट्रो मैंने सिलेक्ट की, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे मे बी A12 में जाऊंगा और यहाँ पे कुछ लिख दूंगा 888। दोबारा अपनी शीट में आऊंगा, A1 सेलेक्ट करूंगा और बात खत्म। और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इनको कलर भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, फिलहाल वो सब नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे। जैसे ही मैंने मैक्रो स्टॉप किया, अब आपको विजुअल बेसिक में जाना है, ये पहले खुला हुआ है मेरे पास, मैं इस पे जाता हूँ। अब आप गाइस एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे कि जब आप इस मॉड्यूल पे क्लिक करोगे, ये मैंने मॉड्यूल डिलीट कर दिया था, आपको याद होगा, कोई भी मॉड्यूल नहीं था हमारे पास। ये अब कैसे आया? क्योंकि एक्सेल भी जब आप रिकॉर्डिंग करते हो वो भी सारी प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स में लिखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मोर देन 90% ऑफ द प्रोग्राम, इनफैक्ट आई वुड से 98-99% ऑफ द प्रोग्राम हमेशा मॉड्यूल्स में लिखे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरियाज किसी काम के नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनके थ्रू आप जो काम कर सकते हो वो आप मॉड्यूल्स के थ्रू नहीं कर सकते। मतलब जो मॉड्यूल्स में आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम लिखते हो वो नहीं कर सकते हो, तो उस पर हम बात करेंगे। एनीवेज मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करते आप देखो कि इसमें कुछ आपके सामने प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ आ गया है। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन एक दो सेशंस लेने के बाद आप इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। वैसे भी हम इस पर खूब प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो मैंने आपको चीज़ बता दी कि मॉड्यूल एक्सेल ने खुद इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब भी कोई मैक्रो रिकॉर्ड करो, जैसे मैं एक और मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं इसका नाम फिलहाल मैक्रो 2 ही लिख देता हूँ, कुछ करना नहीं हमने इसमें। लेट्स से मैं एक सेल में यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे गया, बस स्टॉप करता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब आप विजुअल बेसिक में जाए तो आपको लगेगा कि एक और मॉड्यूल क्रिएट कर दिया होगा एक्सेल, नहीं, वो एक ही मॉड्यूल क्रिएट करेगा, एक ही मॉड्यूल क्रिएट करेगा और उसमें यहाँ पे वो आप देखो यहाँ पे एक और मैक्रो क्रिएट हो गया है। सब वर्ड होता है मैक्रो के स्टार्ट, मैक्रो का नाम स्टार्ट होने से पहले एक वर्ड लिखा जाता है जिसका नाम है सब। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सब कह लो, सब रूटीन कह लो, मैक्रो कह लो, जो मर्जी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ये मैक्रो 2 इसका नाम है। तो अगर देसी भाषा में बात करें, अगर आप किसी को बोलो कि भाई मैक्रो 2 रन करना है, आप क्या बोलोगे? यही कि सब रूटीन मैक्रो 2 में जाओ, सब मैक्रो 2 में जाओ। या आप कह दोगे वो मैक्रो बनाए मैक्रो 2, उसको जाओ उस पर रन कर दो। या आप ये भी कह सकते हो प्रोसीजर मैक्रो 2 पे जाओ, सब प्रोसीजर। ये गाइस सारे सेम वर्ड्स हैं। तो कोई बंदा आपको सब प्रोसीजर बोले, सब रूटीन बोले कि यार तूने वो सब रूटीन बनाया था ईमेल वाला, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप पूछे सब रूटीन वो क्या होता है, वो नहीं, आपको पता होना चाहिए वर्ड्स, ठीक है। मैं भी लिख दूंगा। जो मैं आपको चीज़ बताने वाला था वो ये था कि एक ही मॉड्यूल में ये बनाता जाएगा और एक जैसे ये नया सा बनेगा, एक लाइन आपकी एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। इससे पता लग जाएगा कि आप एक नया मैक्रो बन रहा है और ऊपर एक नया मैक्रो बना हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं ये वर्कबुक अभी ओपन हो रखी है, मैं इस पर जितने भी मैक्रोस बनाऊंगा वो एक ही मॉड्यूल में बनते जाएंगे। लेकिन अगर मैंने ये वर्कबुक क्लोज कर दी और इसको ओपन किया और दोबारा एक नया मैक्रो बनाया, तो वो एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करेगा। ये तब तक के लिए वैलिड है जब तक आपका ये वर्कबुक ओपन है। तब तक आप 10 मैक्रो बनाओगे, 10 के 10 इसमें बनते जाएंगे, जो भी नाम आप उसमें दोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और इसमें आप जितने मर्जी मैक्रोस लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आप इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। एक ऑप्शन एक्सप्लिसिट की लाइन या टॉप पे दिख रही है आपको, इसको भूल जाएं, इसको हम डे 2 में कवर करेंगे, इसमें फोकस करें। मैंने आपको बताया कि मैक्रो जो भी है आपका सब वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि जब आप खुद के मैक्रोस भी बनाओगे तो आप सब लिखोगे ऐसे, ठीक है। सब लिखना है, उस सब लिखने के बाद आप अपना मैक्रो का नाम दोगे। मैंने अपने मैक्रो का नाम दे ही रखा है, आप देख रहे हो माई फर्स्ट मैक्रो इसका नाम है। ये आपको याद होगा, हमने उस विंडो में माई फर्स्ट मैक्रो के नाम से दिया था। तो ये माई फर्स्ट मैक्रो आपका क्रिएट हो गया, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है।
तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैक्रो आपका स्टार्ट होता है और नीचे एंटर एंड ऑफ सब रूटीन। जितना भी कोड इस मैक्रो में इसके अंदर आएगा वो इस मैक्रो से रिलेटेड होगा जिसका नाम है माई फर्स्ट मैक्रो। उसके बाद आप देख रहे हो कि कुछ पोस्टफीस लगे हुए हैं, ये खाली भी लगे हुए हैं, ये एक्सेल कुछ ऐसे जनरेट कर देता है, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब ये पोस्टफी क्या है, जब भी आप किसी लाइन के आगे ये सिंगल कोट लगा दो ऐसे और आप कहीं एंटर करो, आप देखो उस लाइन का कलर ही चेंज हो जाता है। ये है कमेंट, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी हो। अब जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे, मैं भूल गया मैक्रो रिकॉर्ड करते, तो ऐसा थोड़ी कि आप दोबारा मैक्रो रिकॉर्ड करोगे या उसको एडिट करने के लिए दोबारा से मैक्रो में जाओगे। आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस बैच इज ऑन वीकेंड, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है, पॉजिटिव आप लगा सकते हो। आप अगर पॉजिटिव नहीं लगाया, जैसे सपोज मैंने नहीं लगाया, मैं भूल गया, आप जैसे ही इधर उधर क्लिक करोगे ये एरर आ जाएगा, कंपाइल एरर। इसका कंपाइलर ये लाइन रीड करेगा और उसे इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ये लाइन मेरे पास नहीं है। कंपाइलर इस लाइन को नहीं समझता है और आपको भी पता है क्यों नहीं समझता है, तो एरर आ जाएगा। तो आप किसी भी मैक्रो के अंदर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि अच्छी बात है, देनी चाहिए आपके बैकअप के लिए, आपके मे बी कल आप कंपनी छोड़ के जाओगे, कोई और आपकी जगह आए, कुछ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए या अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप इसमें वो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। आप देख रहे हो कंट्रोल शॉर्टकट की भी मुझे वो बता रहा है, ये सारा आपने वहाँ पे डाला था और ये ऑटोमेटिकली आपके पास रिकॉर्ड होके आ गया।